क्लास 12 जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी से इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न आपका देखने को मिल जाएगा। याद रखिएगा, पूरे बुक के 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर रहा ये पहला प्रश्न जो कि जियोग्राफी का है। याद रखिएगा, पूरे जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है और क्वेश्चन विद आंसर बताएंगे। यदि आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता है तो आप हमें लास्ट में कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमारा इतने में से इतना सही गया। तो देखिए, जो पहला प्रश्न स्क्रीन पर क्या है, देखिए क्या है। ये देखिए, पहला प्रश्न है, मानव विकास के किस उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से है। जो मानव विकास का संबंध है किससे है, ये आपको बताना है, किस क्षेत्र से है जो प्रो अमर्त्य सेन है। तो देखिए, इनमें से 4 विकल्प है। बोर्ड एग्जाम में भी आपको 4 विकल्प के थ्रू ही दिया जाएगा, सभी को पता होता है। तो देखिए, जो इनमें से सही विकल्प हो जाएगा, इनमें से आपका डी हो जाएगा, जो कि क्षमता उपागम हो जाएगा। क्या है, प्रो अमर्त्य सेन की ये क्या है, संबंध है क्षमता उपागम से। पहला का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस बार पेपर देने वाले हैं। हमारा टारगेट है कि हर एक स्टूडेंट 70 में तो 65 लाए ही जरूर। तो यदि आपका टारगेट हिट करने वाला है, यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो टारगेट आपका जरूर हिट होगा। तो देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक रबर का उत्पादक है। क्या है, प्राकृतिक रबर का उत्पादक है, कौन सा देश है। ए आपका चीन हो जाएगा, बी दक्षिण अफ्रीका, सी भारत या डी मलेशिया। देखिए, 4 विकल्प है, इनमें से आपका क्या हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। जो कि क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक देश है, तो वो आपका मलेशिया हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला। स्क्रीन पर आ चुका है हमारा तीसरा प्रश्न। क्या है कि किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है। आपके स्क्रीन पर 4 विकल्प दिया हुआ है। ए आपका रबर हो, बी कहवा, सी चाय या डी मक्का। तो इनमें से सही विकल्प का चयन करके बताइएगा। तीसरे प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने चूज किया है। इनमें से आपका सी चाय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, स्क्रीन पर आ चुका है हमारा चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है। 4 विकल्प है, इनमें से कौन सा एक जो है वनों पर आधारित उद्योग है। तो यदि आप स्टूडेंट चौथे प्रश्न में थोड़ा दिमाग लगाएंगे, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा, दिमाग थोड़ा लगाएंगे तो ऑटोमेटिक इसका उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, वनों पर, यानी जो पेड़ पौधे हैं। तो सीमेंट तो होगा नहीं पेड़ पौधे से, ना कि वस्त्र उद्योग। तो इनमें से आपका एल्यूमिनियम भी नहीं होगा, बचता है आपका कागज, यानी जो कागज बनता है वो पेड़ पौधे के यानी लकड़ियों से बनता है। तो इसमें कागज उद्योग जो हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी सी विकल्प हो जाएगा चौथे नंबर का राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारा। स्क्रीन पर आ चुका है पांचवा प्रश्न, जो कि क्या दिया है कि निम्न में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है। कौन है जो तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है। 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन आप हमें लास्ट में जरूर बताइएगा। उससे हमें पता चलेगा कि आपने किस प्रकार से जियोग्राफी में तैयारी की है, क्योंकि काफी कम समय बचा है। इसी में आपको तैयारी बहुत ढंग से करनी पड़ेगी, तभी आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 65 ला पाएंगे। तो पांचवा जो प्रश्न है, इसका सही विकल्प स्टूडेंट क्या हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सभी हो जाएंगे, यानी अध्यापक भी हो जाएगा, डॉक्टर भी हो जाएगा, वकील भी जी हो जाएगा। तृतीय क्रियाकलाप से ये संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, हमारा 6 नंबर प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर कि वह काम जिनमें क्या है, वह काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप या प्राथमिक क्रियाकलाप। 6 नंबर प्रश्न है, इसका सही विकल्प बताइए स्टूडेंट। तो इनमें से आपका चतुर्थ क्रियाकलाप बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न। देखिए, 7वां प्रश्न क्या हमारा दिया हुआ है कि प्राचीन काल में सभी मानव बस्तियां, और क्या है जो आपका ये डॉट डॉट दिया है कि प्राचीन काल में सभी मानव बस्तियां और पक्ष पर आधारित थी। ये इसी डॉट में आपका सही विकल्प आएगा। तो क्या थी, इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा। याद रखिएगा, इसमें 2 डॉट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर मानव बस्तियां और लगा है, तो इनमें से आपका सी विकल्प हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी
आपका पशु चारकों भी हो जाएगा तथा बी हो जाएगा जो कृषकों पर, यानी का और खा दोनों ए और बी के आधार पर रख लीजिएगा। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, ये का खा के हिसाब से था, इसको हमने कन्वर्ट करके ए बी में लगा दिया है। फर्क बस इतना है, ये आपका उसमें था का खा गा के हिसाब से, इसमें ए बी सी डी के हिसाब से, ये आपको याद रखना है। तो सातवां जो प्रश्न है इनमें से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, पशु चारकों पर और कृषकों पर। अब देखिए इसका हम पहले मेल करके दिखा देते हैं। देखिए सातवां प्रश्न है कि प्राचीन काल में सभी मानव बस्तियां पशु चारकों और कृषकों पर आधारित थे। देख सकते हैं कितना सटीक इसका उत्तर बैठ रहा है। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। आठवां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या है, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे की विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है। चार विकल्प है, आठवां प्रश्न है, इसका सही विकल्प हमें बताइए स्टूडेंट। देखिए इनमें से आपका डी हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन, जो कि क्या है, विकासशील देशों की जनसंख्या, सामाजिक ढांचे की विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है, तो सामाजिक है। यदि आपको और कोई ऑप्शन आता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 9th नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात क्या है। 9th नंबर प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। चार विकल्प है। काफी स्टूडेंट ने तो इस कमेंट का इसका आंसर भी दे दिया होगा, यानी जो 9th नंबर प्रश्न है काफी स्टूडेंट जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे इसका आंसर दे चुके होंगे हमें कमेंट में। तो देखिए जो इसमें क्या बात हो रही है कि लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो जो आपका पहला चैप्टर है या दूसरा चैप्टर उसमें इसका आंसर दिया हुआ है लाताविया, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्या है, लिंग अनुपात इस लाताविया में सर्वाधिक है। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या आ चुका है। 10 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर क्या है कि विश्व स्तर पर औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं। यानी यहाँ पर जो विश्व की बात हो रही है, लिंग अनुपात जो 100 स्त्रियां हैं उस पर कितने पुरुष हैं। 102 है, 103 है, 104 है या 105 है। चार विकल्प है, सही विकल्प का चयन करके आप कैलकुलेट करते जाइएगा सारे क्वेश्चंस के आंसर को। आप हमें लास्ट में जरूर बताइएगा कि 100 में से हमारा इतना सही गया, क्योंकि उसी हिसाब से आपकी तैयारी भी लग जाएगी कि किस प्रकार से आपने तैयारी बोर्ड की है। तो 10 नंबर जो प्रश्न है इसका सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा, जो कि 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। चलिए देखते हैं हमारा 11 नंबर स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित देशों में क्या है, ये देखिए प्रश्न, निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की या डी अफगानिस्तान की। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो इसमें ऑप्शन दिए हैं इन्हीं में से आपको कोई एक बताना है, ना कि बाहरी का है। तो यहाँ पर देशों की जनसंख्या की बात की जाए तो जो प्रथम पर है आपका क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, दूसरे पर हमारा भारत यानी इंडिया। तो यहाँ पर जो चार विकल्प है इन्हीं में से एक बताना है, ना कि बाहरी, कंफ्यूज मत होइएगा। 11 नंबर प्रश्न है, इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए देखते हैं अगला हमारा जो प्रश्न आ चुका है वो क्या है। 12 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है। यानी जनसंख्या के मामलों में और सबसे ज्यादा घना बसा महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है, याद रखिएगा, इनमें से आपका कोई एक महाद्वीप है जो कि सबसे ज्यादा घना बसा है। तो सभी को पता होगा एशिया महाद्वीप हो जाएगा, जो कि जनसंख्या के मामलों में भी काफी ज्यादा, काफी भसा, यानी क्या है, घना बसा भी महाद्वीप है। तो ये एशिया महाद्वीप सबसे ज्यादा हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में जो जनसंख्या वो चीन का भी है, भारत की भी आपका हो जाएगा। तो 12 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका बी सही विकल्प हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कौन आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है। यानी किसका जो है आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है, कृषि भूगोल का, विलपन भूगोल का, पर्यटन भूगोल या चिकित्सा भूगोल। स्टूडेंट चार विकल्प है, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2 सेकंड लगता है, और ये सब जो तैयारी हम आप ही के लिए करा रहे हैं, ना कि कोई दूसरे स्टूडेंट के लिए। तो आप मेहनत कीजिए। जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, काफी अच्छे मार्क्स आप लेकर आएंगे, बस आप तैयारी अच्छी से कीजिए। 13 नंबर जो प्रश्न है कि कौन आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है, किसका नहीं है, इनमें से आपका कोई एक है जो कि संबंध नहीं है आर्थिक भूगोल से। तो याद रखिएगा इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा चिकित्सा भूगोल, यानी डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। अगला हमारा प्रश्न आ चुका है, क्या है, 14 नंबर प्रश्न
कि मानव भूगोल क्या है, इसका एक वो है कूट 14 नंबर प्रश्न का, कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों के संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा जो है या कथन ये किसने दिया है? इनमें से आपका 4 विकल्प है, कोई एक इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है और इसका जो सही विकल्प हो जाएगा रेटिजिल हो जाएंगे। ये परिभाषा रेटिजिल ने ही दी है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, 15 नंबर देखिए, मानव विकास की अवधारणा। 15 नंबर प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? प्रो अमत सेन की है, डॉक्टर महबूल उल हक की है, एलएनसी सैंपल की, या रेटिजिल की? मानव विकास की बात हो रही है, जो आपका जियोग्राफी का 4th चैप्टर है। मैं आपको सारा चैप्टर का नाम भी बताते रहता हूँ ताकि आपका सारा डाउट क्लियर रहे और काफ़ी अच्छे से आप समझ पाए। याद रखिएगा जब आप चैप्टर का नाम पता होगा तो ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन का आंसर मिलता आपको चला जाएगा कि हाँ ये इस चैप्टर से लिया गया है, मानव भूगोल चैप्टर से लिया गया है, मानव विकास या गुच्छित बस्तियाँ, जो भी आपका चैप्टर हो ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो इनमें से जो डॉक्टर महबूल उल हक हो जाएंगे, मानव विकास की अवधारणा इन्होंने ही दी है। हमारा अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, देखिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? क्या है? निम्न प्रदेशों में से जो किसमें वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो अमेजन बेसिन इसका सही विकल्प हो जाएगा। हमने गूगल पर भी सर्च किया इसका ऑप्शन, तो कुछ दूसरा ही दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर 4 विकल्प के ही थ्रू बताना है, ना कि कोई बाहरी। तो इनमें से आपका अमेजन बेसिन बिल्कुल 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दक्षिण अमेरिका में ये अमेजन बेसिन है। 16 नंबर प्रश्न का आपका डी हो जाएगा। उसके बाद में देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या आ चुका है, 17 नंबर देखिए, कि निम्नलिखित देशों में से क्या है, 17 नंबर प्रश्न, कि निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व का प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है? यानी प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है, ब्राजील है, भारत है, रूस है, या थाईलैंड है? 4 विकल्प है, 17 नंबर प्रश्न है। ए हो जाएगा आपका ब्राजील, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। अगला देखिए क्या है हमारा 18 नंबर प्रश्न देखिए, सारे क्वेश्चंस का स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कैलकुलेट करते चलिएगा। लास्ट में आप हमें जरूर बताइएगा कि इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सर हमें इतने प्रश्न का उत्तर आता था हमें, क्योंकि यदि आप तैयारी कर रहे रहेंगे और आप इसको एक प्रकार से टेस्ट के रूप में भी इन सभी प्रश्नों को ले सकते हैं, क्योंकि टेस्ट ही समझ लीजिए कि आपका टेस्ट हो रहा है और आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं। क्योंकि आज का जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जियोग्राफी के स्टूडेंट के लिए। 18 नंबर प्रश्न देखिए, किस जलवायु प्रदेश में खट्टी रसदार फलों की कृषि सर्वाधिक की जाती है? क्या है, जो जलवायु प्रदेश की बात हो रही है, क्या है, खट्टी रसदार कृषि की जो है सर्वाधिक कृषि की जाती है फलों की? भूमध्य रेखीय है, भूमध्य सागरीय, पेरी, या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी? इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा 18 का आपका बी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय हो जाएगा, जो कि जलवायु प्रदेश में जो है इसी में सर्वाधिक कृषि जो की जाती है खट्टी फसलों की। उसके बाद में हमारा 19 नंबर प्रश्न क्या आ चुका है, निम्न में से क्या है, 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार मानव उद्योग क्या है, कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? हमारा 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा एक जो है प्रकार है उद्योग क्या है, कच्चे माल का उत्पादन करता है? 19 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका आधारभूत उद्योग हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन 19 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारा क्या आ चुका है, याद रखिएगा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा। तो लंबा होने से कोई मतलब नहीं, आप वीडियो देखिए क्योंकि हेल्पफुल है, वीडियो इंपॉर्टेंट है और पेपर भी आपका बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो इसी में आपको तैयारी जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी करनी रहनी चाहिए। इसके बाद में हमारा आएगा एक वीडियो जो कि मैराथन वीडियो होगा, उसमें पूरा हमने क्वेश्चंस को क्लियर कर देना, जो आपका सब्जेक्टिव होगा, अति लघु उत्तरीय होगा, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो 20 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान है? मैनचेस्टर है, पर्थ है, पीटर्सबर्ग है, या शिकागो है? तो 20 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका मैनचेस्टर हो जाएगा। यहीं पर बात हो रही है राज्य की बात होती या देश की, तो यहाँ पर आपका सूरत हो जाएगा इंडिया में, जो कि सूती वस्त्रों का उद्योग या वस्त्र जो कपड़े के लिए सबसे ज्यादा सूरत ही प्रसिद्ध है। तो 20 का यहाँ पर आपका ए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या हमारा प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, छोटे दुकानदार जो उपभोक्ता को 21 नंबर प्रश्न है कि छोटे दुकानदार जो उपभोक्ता को सीधे ही सामान बेचते हैं कहलाते हैं? फुटकर विक्रेता,
थोक विक्रेता, निर्माता या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं फुटकर विक्रेता इनमें से आपका ए सही विकल्प हो जाएगा। यदि आप थोक विक्रेता के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि छोटे दुकानदार यानी जो छोटे मोटे दुकानदार है तो वो फुटकर विक्रेता के रूप में ही कहे जाएंगे या कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या आ चुका है 22 नंबर कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। यहाँ पर नहीं है द्वितीयक सेक्टर का। यहाँ पर आपका मछली जो पकड़ना है 22 का आपका सी हो जाएगा, मछली पकड़ना इसका सही विकल्प हो जाएगा, जो कि द्वितीयक सेक्टर के क्रियाकलाप नहीं है। इस पर आंसर सी हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। हमारा अगला आ चुका है 23 नंबर प्रश्न। सारे को कैलकुलेट करते चलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। उनका भी पेपर आप ही के साथ में होगा तो उनको भी हेल्प हो सके और बोर्ड एग्जाम में वो भी काफी अच्छे मार्क्स ला पाए। तो देखिए जो हमारा 23 नंबर प्रश्न क्या है, विश्व में 10 लाख की आबादी को पार करने वाला पहला नगर कौन था। जो विश्व में 10 लाख यानी 10 लाख की जो आबादी को पार करने वाला पहला नगर कौन सा था, ये बात हो रही है। ए आपका लंदन हो जाएगा, बी न्यूयॉर्क, सी दिल्ली या डी बीजिंग। 23 नंबर प्रश्न है, इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा आपका लंदन हो जाएगा, जो कि 10 लाख की आबादी को पार करने वाला पहला नगर है। मैंने आपको जैसा पहले ही बताया था कि जो विकल्प है उसी के थ्रू आपको बताना, ना कि कोई बाहरी। काफी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इसका आंसर ये हो जाएगा, तो मैं बता दूं स्टूडेंट आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जो आपका ये विकल्प है इन्हीं में से पूछा गया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। 4 विकल्प दे दिए कि निम्नलिखित में से, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका दे दिए, बिहार, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद में मैक्सिको, थाईलैंड, भारत, तो उनमें से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो 4 विकल्प के थ्रू ही बताना है, ना कि कोई बाहरी। तो बाहरी देखा जाए तो चीन तो सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा, लेकिन वहां पर जो 4 विकल्प है उसी के थ्रू बताना है। तो भारत जो हो जाएगा दूसरे स्थान पर है सर्वाधिक, तो वहां पर भारत आपको लगा देना, ना कि आपको चीन लिखना है। काफी स्टूडेंट यही गलती करते हैं। तो मैं बता दूं पेपर में कोई गलती नहीं होती, पेपर आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो 23 नंबर का ए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या आ चुका है, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर हमारा 24 है, नगरीय एवं ग्रामीण बस्तियों की विभेद का आधार है। जो नगरीय और ग्रामीण बस्तियों का जो विभेद का आधार है, जनसंख्या है, क्रियाकलाप है, मकानों की संख्या या सुरक्षा है। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्रियाकलाप हो जाएगा, जो कि नगरीय एवं ग्रामीण बस्तियों का विभेद का आधार है। अगला हमारा प्रश्न है 25 नंबर, देखिए मानव भूगोल के निम्न में से क्या है। जो मानव भूगोल है निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। पर्यावरणीय निश्चयवाद या संभववाद या नव निश्चयवाद या प्रत्यक्षवाद। 4 विकल्प है, सही विकल्प आप कैलकुलेट करते जाइएगा एक कॉपी में, लास्ट में आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है, आप बताते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि इतने तो इनफैक्ट यानी हमारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है इतने तो कर पा रहे हैं इसका सही ऑप्शन। उसके बाद में देखिए अगला हमारा क्या आ चुका है। अगला हमारा प्रश्न है 25 नंबर कि मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना ये जो सर्वोच्चता में विश्वास करती है। तो 25 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका ए हो जाएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 25 नंबर का। उसके बाद में देखिए अगला क्या हमारा है 26 नंबर प्रश्न, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अननोन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। क्या है, जो लोगों का पर्यावरणीय बीच अननोन क्रिया का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वो कौन है। मानव बुद्धिमत्ता है, प्रौद्योगिकी है, लोगों का अनुभव या मानवीय भाईचारा। इनमें से आपका बी सही विकल्प हो जाएगा 26 नंबर का, प्रौद्योगिकी हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का सही विकल्प। 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित देशों में किसमें अधिक जनसंख्या है। इसी देश में आपको बताना, ना कि बाहरी को, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता भी चुका हूं। तो जो 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें अधिक जनसंख्या है। रूस में है, यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ब्राजील में है। इनमें से आपका बी सही विकल्प हो जाएगा। एक जो अनपढ़ बच्चा भी होगा, जिसको नहीं आता होगा, उसको भी इसका आंसर आता होगा, याद रखिएगा। तो आप तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आप क्लास 12 जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो आप तो ऑटोमेटिक इसका आंसर दे ले जाएंगे। उसके बाद में देखिए हमारा 28 नंबर प्रश्न क्या आ चुका है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है कौन है। यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है, क्योंकि यहाँ पर 4 विकल्प है और सटीक विकल्प दिए हुए हैं। तो विश्व का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, ए आपका चीन हो जाएगा, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी रूस। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला सभी को पता होगा चीन हो जाएगा। एशिया का भी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश यही है। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या आ चुका है।
29 नंबर प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है? यानी किस क्षेत्र में जो है जनसंख्या आपका सर्वाधिक पाई जाती है? पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया या पूर्वी अफ्रीका या पश्चिमी अमेरिका में? तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है ये आपका क्या हो जाएगा? पूर्वी एशिया क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 29 का ए हो जाएगा पूर्वी एशिया, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पाई जाती है। उसके बाद में देखिए हमारा क्या है अगला प्रश्न। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए प्लीज़ स्टूडेंट, आप लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 सेकंड लगता है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसने क्या है निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? 4 विकल्प है, कोई एक है जो कि क्या है संयुक्त अरब अमीरात के जो लिंग अनुपात हो इसको निम्न किया है। इनमें से आपका क्या हो जाएगा? स्त्रियों की निम्न जन्म दर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का सही विकल्प। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। 31 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? ए आपका हो जाएगा 1565 वर्ष, बी 1500 क्या है 15 से 66 वर्ष या 15 से 64 वर्ष या डी 15 से 59 वर्ष। इनमें से आपका 31 का डी हो जाएगा 15 से 59 वर्ष हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन 31 नंबर प्रश्न का। अगला चलते हैं देखते हैं क्या है। याद रखिएगा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार रिमेंबर कराता रहता हूं ताकि आप वीडियो को स्किप करके ना जाए, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, कमेंट करके काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने जो बताया वो आया नहीं। यदि आप तैयार करेंगे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। 32 नंबर जो प्रश्न क्या हुआ है देखिए कि विकास और समृद्ध क्या है, विकास और समृद्ध के विचार किसी पुरानी और बेकार चीज से किसी नई स्थिति की ओर परिवर्तन को बतलाते हैं। ये कथन किसका है? डॉक्टर महबूब उलहक का, अमित्य सेन का, पाल बरान का या इनमें से कोई नहीं? इनमें से आपका जो सी हो जाएगा पाल बरान का हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का। इन्होंने कहा है ये कथन है, यानी इन्हीं का ये कथन है 32 नंबर प्रश्न का सही विकल्प। चलिए देखते हैं हमारा 33 नंबर प्रश्न क्या है। निम्न देशों में से किस देश में सरकारी क्या है सहकारी कृषि का सफल प्रशिक्षण किया? सभी को पता होगा डेनमार्क इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 34 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर आपके है दिया हुआ है कि परिवहन के समस्त साधनों में सबसे सस्ता साधन कौन सा है? क्या है जो परिवहन के समस्त साधन है इसमें जो सबसे सस्ता साधन है कौन है? तो सभी को पता होगा जो जल परिवहन है। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका जल परिवहन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे सस्ता साधन है वायु परिवहन से भी, सड़क परिवहन से भी और रेल परिवहन से भी। तो 34 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। स्क्रीन पर दिया हुआ 35 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार जो है प्रदान करता है? याद रखिएगा इन चारों विकल्प में से आपका डी हो जाएगा सेवा हो जाएगा, जो कि ये आपका रोजगार प्रदान करता है। अगला देखते हैं क्या है हमारा। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इग्लू का निर्माण कहाँ किया जाता है? जो इग्लू है इसका जो निर्माण किया जाता है ये कहाँ पर किया जाता है? चीन के लोयस क्षेत्र में, अफ्रीका के सवाना प्रदेश में या ध्रुवीय क्षेत्र में? इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं। 36 नंबर प्रश्न है इसका आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा 36 का। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इग्लू का निर्माण यहीं पर किया जाता है। ये आपको याद करना है। इसका कोई और भी प्रश्न बनता है तो आप हमें जरूर बताइएगा कि सर इसका आंसर ये हो जाएगा। तो हमारा 36 नंबर भी प्रश्न होगा। 37 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से देखिए स्क्रीन पर है आपका कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? कौन सा एक महाद्वीप है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है? तो हमने 3-4 जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड लेकर आया हूं और इसका आंसर काफी स्टूडेंट कमेंट में बता चुके होंगे। तो 37 नंबर प्रश्न इनमें से आपका बी हो जाएगा एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या इसी महाद्वीप में निवास करती है। 37 का आपका क्या हो जाएगा? बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं हमारा 38 नंबर स्क्रीन पर प्रश्न दिया हुआ है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नोट करते जाइएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यदि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड में देखने को मिल जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व मिलता है? ओशियाना में या जो ऑस्ट्रेलिया में है ओशियानिया, या उत्तरी अमेरिका में, या यूरोप में, अफ्रीका में? क्या है जो न्यूनतम घनत्व मिलता है किस महाद्वीप में? तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा 38 का ए हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है ओशियाना। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा।
39 नंबर प्रश्न देख चुके हैं, आपके स्क्रीन पर आ चुका है 39 नंबर प्रश्न कि लिंग अनुपात है। क्या लिंग अनुपात है? 4 विकल्प है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम सही विकल्प को तुरंत बता देते हैं। तो इनमें से आपका ए हो जाएगा, क्या है? जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। क्या है? जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। इनमें से आपका ए सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 40 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 40 नंबर प्रश्न है, कौन सा एक है जो कि विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन, जो कि 40 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। सारे क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं, आप इसको नोट करते जाइएगा कॉपी में, तभी आपके समझ में आएगा। उसके बाद में देखिए 42 नंबर हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ है, सॉरी 41 नंबर कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? एक और भी हमने प्रश्न बताया था इससे रिलेटेड, यदि आपने वो देखा होगा, उसका ऑप्शन नोट किया होगा तो आपको मालूम होगा। तो 41 नंबर जो प्रश्न है इसमें आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि हो जाएगा। 41 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। देखिए 42 नंबर प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। शक्कर बनाने, करघों पर वस्त्र तैयार करना, तेल निकालना और धान कूटना किस उद्योग के उदाहरण है? 42 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर आपको इसका सही विकल्प बताना है। क्या है इसका सही विकल्प, हमें बताइएगा स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर हमें सही विकल्प चयन का बता दूं, आपका कुटीर उद्योग हो जाएगा, जो कि 42 का सही विकल्प हो जाएगा। जो कि इसका जो 42 नंबर प्रश्न है इनमें कुटीर उद्योग शामिल होता है, तो इसका 42 का भी सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं हमारा क्या है। 43 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। सारे क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करते जाइएगा, आप हमें लास्ट में जरूर बताइएगा इसका ऑप्शन, इसका सही विकल्प। देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या है। परिवहन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, जो परिवहन है इसको जो प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं? मांग है, बी मार्ग है, या का व खो दोनों, यानी मांग और मार्ग दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, यानी इन दोनों में से कोई नहीं। 43 नंबर प्रश्न है, इसका सी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्ग और मांग दोनों हो जाएगा, यानी मांग और मार्ग जो है परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक है। सी विकल्प राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 44 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट कि निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया, सारे क्वेश्चन को मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और काफी अच्छे परफॉर्म आप करें, क्योंकि अब यदि आपके अंदर धैर्य शक्ति होगी तो आप बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो समय तो मिलता नहीं, तो वहां पर आपको धैर्य शक्ति नहीं लगानी है, वहां पर बस आपको लिखते ही जाना है, क्योंकि 3 घंटा आपको पेपर को हल करने के लिए दिया जाता है, बहुत ही कम समय बचता है। और आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करना रहता है। 15 मिनट पेपर को आप पूरा पढ़िए, 3 घंटा पेपर को हल कीजिए, दैट्स ऑल। देखिए हमारा 44 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, या चतुर्थ है? 44 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें से ए आपका हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा, जो कि 44 का सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 45 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? इसमें निम्नलिखित में से जो पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक है, तो बुक में तो स्टूडेंट आंसर सी दिया हुआ है, लेकिन मैं उस तरह से बात किया है तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, ग्रिफ्थ टेलर हो जाएंगे। गूगल पर भी सर्च किया तो काफी कुछ अलग दिखा रहा था, तो 45 का आपका शायद बी हो जाएगा, ग्रिफ्थ टेलर। यदि आपको इसका भी सटीक आंसर मालूम है तो आप हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद में देखिए 46 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से, देखिए स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मानव जमघट है? दक्षिण पूर्वी एशिया है, पश्चिमी यूरोप है, या उत्तरी पूर्वी अमेरिका, या दक्षिणी पूर्वी अमेरिका? तो 46 नंबर प्रश्न है, इसका सही विकल्प बताइए स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का सही विकल्प। 47 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश और मैक्सिको जैसे देशों का जनसंख्या पिरामिड कैसा होता है? तो जो बांग्लादेश और मैक्सिको जैसे की देशों की बात हो रही है, 47 नंबर प्रश्न है, सी हो जाएगा आपका, विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार, जो कि बांग्लादेश और मैक्सिको जैसे जो जनसंख्या का पिरामिड होता है। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 48 नंबर प्रश्न क्या हो गया है हमारा 48 नंबर प्रश्न देखिए कि श्वेत क्रांति संबंधित है। इसका भी आंसर काफी स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि हमने काफी वीडियोज में जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हो इसका जिक्र जरूर किया है। तो हमारा जो 48 है जो श्वेत क्रांति संबंधित है, बी हो जाएगा, दूध उत्पादन से हो जाएगा, जो कि सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं हमारा क्या आ चुका है।
49 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। कोई एक है जो कि तृतीय क्रियाकलाप है, कौन है एक। गूगल पर सर्च किया इसको भी हमने, तो काफी अलग दिखा रहा था। बुक में तो आपका व्यापार दिया हुआ है, तो व्यापार शायद राइट आंसर हो जाएगा। सी 49 नंबर का सी राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारा। 50 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। स्टूडेंट सारे क्वेश्चन को आपसे रिक्वेस्ट है कैलकुलेट करते जाइएगा, लास्ट में बताइएगा, और इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा यदि आप इसी को पढ़ लेते, पूरे बुक एनसीईआरटी से लिया गया है, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और भी जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाया प्रीव्यू का वीडियो, वो भी आप प्लीज चेकआउट कीजिएगा। तो देखिए जो हमारा क्या है 50 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 50 नंबर देखिए कि निम्न में से किस प्रदेश में, क्या है, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। हंकांगो की घाटी में, सिंधु घाटी या नील घाटी या मेसोपोटामिया। 50 नंबर प्रश्न है, इसका सही विकल्प हो जाएगा सिंधु घाटी, जो कि निम्न में से जो प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है सिंधु घाटी में रही है। तो 50 नंबर भी प्रश्न हमारा हो गया। 50 नंबर तक प्रश्न हमने क्लियर कर दिया है। अब चलिए देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न आ चुका है वो क्या है। देखिए स्टूडेंट स्क्रीन पर आ चुका है 51 नंबर प्रश्न। क्या है, कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। स्क्रीन पर आपके 4 विकल्प दिए हुए, इन्हीं में से किसी एक ने है जो कि भारत में विशालतम समूह है। कौन है, चीनी तिब्बती है, भारतीय आय है, या आस्ट्रिक है, या द्रविड़ है। याद रखिएगा चारों विकल्प में से किसी एक को बताना, ना कोई बाहरी को। 51 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका बी हो जाएगा, भारतीय आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारतीय जो आय है ये समूह है, क्या है, विशालतम भाषाई समूह है। तो इनमें से 51 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है 52 नंबर की जनगणना 2011 के अनुसार, क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। 267 है, 382 है, 330 है, या 335 है। कोई एक है। 52 नंबर सही का आप कैलकुलेट कर लीजिए, लास्ट में जरूर बताइएगा। तो इनमें से आपका 382 हो जाएगा, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व है 382 है। तो आपका 52 का बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या आ चुका है। देखिए 53 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर स्टूडेंट कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। 2011 की जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से आपको बताना है। तो इनमें से आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 121 करोड़ हो जाएगा। 121 करोड़ से अधिक 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वो इतनी थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए 54 नंबर प्रश्न देखिए, सारे को आप आंसर कैलकुलेट करते चलिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए भाई। तो देखिए देखिए हमारा क्या है 54 नंबर प्रश्न देखिए कि मनुष्य का भूमि एवं साधनों की खोज, महामारी, युद्ध, अनेक तरह की भेद भाव तथा अत्याचारों से बचने हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है। प्रवास कहलाता है, देशांतरण कहलाता है, या स्थानांतरण कहलाता है, या ये सभी। तो इनमें से मैं बता दूं इसका सही जो विकल्प हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे। प्रवास भी कहलाएगा, देशांतरण भी कहलाएगा, स्थानांतरण भी कहलाएगा, यानी तीनों कहलाएगा। इनमें से डी राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए 55 नंबर स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में आप्रवासी आते हैं। क्या है, आप्रवासी आते हैं जो कि सर्वाधिक जनसंख्या में। 55 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका सी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि इस राज्य में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, आप्रवासी ना कि प्रवासी। चलिए देखते हैं हमारा क्या है अगला प्रश्न। सारे क्वेश्चन को कैलकुलेट करते चलेगा, इसका आंसर आप एक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी कितनी हुई है इसी में से आपका पता चल जाएगा। सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों से लिया गया है, 100 क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 56 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0.0-6 आयु वर्ग के बच्चों का जो लिंग अनुपात है वो कितना है। 902 है, 908, 919 या 912। इनमें से आपका डी हो जाएगा, 919 हो जाएगा सही विकल्प, जो कि 56 नंबर का है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। देखिए उसके बाद हमारा अगला स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है 57 नंबर कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नवत है। क्या है, निम्नतम है। 57 नंबर प्रश्न है, इसमें आपका बताना है जो कि क्या है, साक्षरता जो है स्त्रियों की साक्षरता वो निम्नतम है। इनमें से आपका क्या हो जाएगा सही विकल्प, याद रखिएगा बिहार हो जाएगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर स्त्री की साक्षरता जो है वो निम्नतम है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। उसके बाद में देखिए 58 नंबर प्रश्न कि भारत की ग्रामीण बस्तियों का वृहत, क्या है, भारत की जो ग्रामीण बस्तियां हैं वृहत तौर पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
3, 4, 7 या 10। 58 नंबर प्रश्न है, इसका सही विकल्प बताइए। इनमें से आपका बी हो जाएगा 4 जो है कि क्या है 4। भारत की ग्रामीण बस्तियों का वृहद तौर पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, और भी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन यहाँ पर विकल्प के हिसाब से देखा जाए तो 4 वर्ग इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्या है। याद रखिएगा जो मैं विकल्प के थ्रू बता रहा हूं इसी में आपको बिलीव करना है, ना कि कोई बाहरी आपको ऐड कर देना है, बाहरी नहीं करना है आपको ऐड। उसके बाद में देखिए 59 नंबर प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। इसके लिए हमने एक पोल भी डाला था, यदि आपने देखा होगा तो आपने टिक लगाया होगा। किस पर लगाया था कॉमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है कि नदी जो नगर है वो नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो इनमें से आपका भोपाल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 20 सही विकल्प है 59 नंबर प्रश्न का। इसका कोई और भी प्रश्न का उत्तर बनता है तो आप हमें जरूर बताइएगा, इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा कमेंट पे। अगला देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या आ चुका है। 60 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक नगर क्या है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक नगर पर्यटन नगर है। मथुरा है, पंचमढ़ी है, रुड़की है या रानीगंज है। यहाँ पर इन्हीं चारों विकल्प में बताना है, तो इनमें से आपका जो पंचमढ़ी है 60 का आपका सही विकल्प हो जाएगा, बी हो जाएगा। पंचमढ़ी जो हो जाएगा पर्यटन नगर है। अगला हमारा 61 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या है, पृथ्वी पर कुल जल का मात्र लगभग, यहाँ पर जो डॉट लगा है इसी में इसका आंसर आएगा, ही अलवर्णीय का है, अलवर्णीय जल है। 1.5%, 2.4%, 3% या 3.7%। 4 विकल्प है, इनमें से सही विकल्प जो हो जाएगा 3% इज राइट आंसर, जो कि 61 का आपका हो जाएगा सी। 3% जो भारत में क्या है, अब मैं इसको क्वेश्चन को बैठा देता हूँ कि पृथ्वी पर कुल जल मात्र जो लगभग है 3% ही अलवर्णीय जल है। अगला देखते हैं हमारा क्या है, हमारा 62 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। जियोग्राफी यानी भूगोल के जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो को देख रहे हैं और बोर्ड एग्जाम जो उनका काफ़ी वो आ गया है, नज़दीक आ चुका है, इसी में जो तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपका भी यदि सपना है कि हमें बोर्ड एग्जाम में 70 में 65 लाए, तो हमें जितने भी जो मैराथन और जो 90 टॉपिक्स को कवर किया है, यानी जितने भी हमने 90 टॉपिक्स को कवर किया, यदि आप उसमें पढ़ लेते हैं तो आप पासिंग मार्क्स तो मिनिमम आप ला ही सकते हैं, जो अभी से तैयारी कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, और जो हमारा दीर्घ उत्तरीय का एक वीडियो हमने बताया है जिसमें सभी महत्वपूर्ण जो आपकी बुक से लिए गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर किया है, तो वो वीडियो भी आप जाकर प्लीज देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 62 नंबर जो प्रश्न की बात हो रही है क्या है कि निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग भूमि जल संसाधन है। सिंधु में है, ब्रह्मपुत्र में है, गंगा में या गोदावरी में। इनमें से आपका सी विकल्प इज राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 62 का सी सही विकल्प हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। देखिए 63 नंबर स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। क्या है, देखिए कौन सा जो खनिज है भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। ए आपका लो हो जाएगा, बी लिग्नाइट, सी मैग्नीज या डी अभ्रक। 63 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका लिग्नाइट हो जाएगा बिल्कुल, जो कि हीरा क्या है भूरा हीरा के नाम से ये जाना जाता है, लिग्नाइट। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या है प्रश्न। सारे प्रश्न को आप एक कॉपी पेन में नोट करते जाइएगा और उसका लास्ट में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 64 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अन्वीकरणीय स्रोत है। क्या है, अन्वीकरणीय स्रोत है, जल है, ताप है, सौर है, पवन ऊर्जा है। इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा 64 का बी हो जाएगा, ताप हो जाएगा। यदि आपके हिसाब से कोई और भी इसमें से राइट आंसर है तो हमें जरूर बताइएगा। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट जो है कमेंट तो जरूर करते हैं, कमेंट आप भी कीजिएगा कि सर इसका आंसर ये हो जाएगा, तो हमें बताइएगा, नहीं तो आप सटीक होंगे तो इसको भी बताइएगा कि सर ये सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्योंकि बुक में जो होते हैं काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गलत रहते हैं, तो काफ़ी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं गलत होते हैं, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप गूगल पर देखिए, सर्च कीजिए, काफ़ी रिसर्च से ढूंढना पड़ता है, तब आपका जाकर सटीक उत्तर मिलता है। नहीं तो अब तो देखा है गया है कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न है काफ़ी गलत आते हैं, काफ़ी जो बुक में होते हैं वो गलत दिए जाते हैं, तो उसको रिसर्च करके लाना पड़ता है। बाद में कमेंट करते हैं कि सर इसमें गलत ये ऑप्शन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तो इसीलिए हम अब रिसर्च करके ही सारे क्वेश्चंस को लाते हैं। उसके बाद में देखिए क्या है 65 नंबर प्रश्न कि खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। लोहा के लिए, तांबा के, चांदी या इनमें से कोई नहीं। खेतड़ी की बात हो रही तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, तांबा जो हो जाएगा सही विकल्प हो जाएगा। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा 66 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर कि इंदिरा गांधी नहर का कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कृषि विकास, परितंत्र विकास, परिवहन विकास या डी भूमि उपनिवेशन। 4 विकल्प है, राइट आंसर इज 1।
इनमें से आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, परितंत्र विकास हो जाएगा इसका सही विकल्प क्या है, जो कि 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या आ चुका है। क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए योजना आयोग ने किस योजना का उपागम को प्रस्तुत किया है। इसमें से 67 नंबर प्रश्न है, इनमें से कोई एक है जो आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो याद रखिएगा 67 नंबर जो का सी हो जाएगा, का व खा। जहां पर आप, मैं तुक्का लगाना भी आपको बता दूं, जहां पर आपको लगे का व खा या इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम सी जो होता है राइट आंसर होता है। ए और सी और बी ये सबसे ज्यादा राइट आंसर होता है। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, लक्ष्य क्षेत्र भी हो जाएगा, लक्ष्य समूह भी हो जाएगा, लेकिन जो इसकी सटीक उत्तर की बात की जाए, सी इज राइट आंसर। उसके बाद में चलिए देखते हैं हमारा अगला क्या है। 68 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, आईटी क्या है, आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है। किस संदर्भ में जो ये वर्णित है, इसमें से आपका एक विकल्प है, 4 विकल्प के थ्रू आपका पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने ए बी के तौर पर दिया है, वहां पर आ बा सा के रूप में दिया जाएगा। यानी आ का मतलब ए, बा का मतलब बी, सा का मतलब सी और दा के मतलब डी। याद रखिएगा। तो 68 नंबर प्रश्न है, इसमें आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा 69 नंबर प्रश्न, शोर क्या है, शोर एक धीमी गति वाला मृत्यु दंड है, ये मत किसका है। डॉक्टर क्या है, वर्ण नुडसन का, रॉबर्ट कोच का, राजेंद्र सिंह का, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका फर्स्ट इस राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा डॉक्टर वर्ण नुडसन का, ये आपको याद रखना है। तो 69 का हमारा शोर एक धीमी गति जो मृत्यु दंड है, एक ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, प्रतिवर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। क्या है, जो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक है, ये उत्तरदायी है प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, गंदी बस्तियां या वायु प्रदूषण। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस को समझिए, उसके बाद में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ लिया है, काफी स्टूडेंट जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे इसका आंसर आपने दे दिया होगा। तो देखिए इनमें से आपका 70 जो प्रश्न है, इनमें से आपका ए हो जाएगा, प्रवास की बात हो रही है, प्रतिवर्ष और अपकर्ष जो प्रवास के अंतर्गत ही आता है, तो इनमें से 70 का ए सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 71 नंबर प्रश्न, वायु प्रदूषण नहीं होता है, किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है, कारखानों के क्षेत्र में, स्वच्छ वायु के क्षेत्र में, मलिन बस्तियों के क्षेत्र में, या बस अड्डे के पास। वायु प्रदूषण नहीं होता, यहाँ पर ये बात हो रही, तो इनमें से आपका बी इज राइट आंसर, स्वच्छ वायु के क्षेत्र में वायु प्रदूषण जो होता है वो नहीं होता है। तो ये आपका कंफर्म होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा 72 नंबर प्रश्न। देखिए सारे क्वेश्चन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट, और काफी मेहनत लगाई इस पीपी2 को बनाने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अभी अपने हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर, तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाइए फॉलो कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन या जो भी आपका डाउट हो, आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। 72 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व जो है सर्वाधिक पाया जाता है, केरल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, या पश्चिम बंगाल में। इन्हीं 4 में आपको बताना है। उस तरह से देखा जाए तो बिहार तो हो ही जाएगा, लेकिन इन चारों विकल्प के हिसाब से में देखा जाए तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, 72 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। तो काफी स्टूडेंट इसका आंसर दे भी दिया होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारा 73 नंबर प्रश्न। देखिए भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, यानी जो भारत की पहली जनगणना हुई थी ये कब हुई थी, ये आपको बताना है। इनमें से 4 विकल्प है। याद रखिएगा हर 10 वर्ष में, यानी हर 10 वर्ष में जो है जनगणना होती है, ये आपको याद रखना है। ये भी आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका 73 नंबर प्रश्न, इनमें से आपका 1872 ईस्वी में जो कि भारत की पहली जनगणना हुई थी। उसके बाद में 74 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व जो है सर्वाधिक है। कोई एक जनसंख्या का है जो घनत्व है सर्वाधिक, इन्हीं में से आपको बताना है। वो हमारा बिहार था, बिहार को हटा दीजिए। जो 4 विकल्प है इस पर आप ध्यान दीजिए। तो इनमें से जो जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ए इज राइट आंसर, यानी क्या है 74 नंबर का ए सही विकल्प हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उसके बाद में देखिए 75 नंबर प्रश्न, भारत में प्रवास के संबंध में सूचनाएं कौन जारी करता है। जो प्रवास है इसके संबंध में जो सूचनाएं हैं ये बेसिकली कौन जारी करता है, गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, या भारतीय जनगणना विभाग। तो भारत में जो प्रवास का संबंध है वो आपका भारतीय जनगणना विभाग ही जारी करता है। तो डी इज राइट आंसर 75 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा 76 नंबर प्रश्न। देखिए कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है।
मुंबई नगरीय समूहन में, दिल्ली नगरीय समूहन में, या बेंगलुरु नगरीय समूहन में, या चेन्नई जो है नगरीय समूहन में। इनमें से आपका ए इज राइट आंसर, यानी मुंबई नगरीय समूहन इसका सही विकल्प हो जाएगा 76 नंबर प्रश्न का। अगला देखते हैं हमारा क्या है। उसके बाद में देखिए 77 नंबर स्टूडेंट प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ब्रैकेट में आपका यूएनडीपी ब्रैकेट बंद द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया। स्क्रीन पर 4 विकल्प है, एक राइट आंसर है, 3 गलत है, सभी को पता होता है। 77 है, इनमें से ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। वर्ष 1990 हो जाएगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव जो विकास रिपोर्ट का प्रकाशन 1990 में किया गया है। अगला देखते हैं क्या हमारा 78 नंबर प्रश्न देखिए। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। लक्षद्वीप की है, चंडीगढ़ की है, दमन और दीव की, या अंडमान निकोबार। ए इज राइट आंसर, यानी इनमें से आपका ए सही विकल्प हो जाएगा, जो कि लक्षद्वीप है 78 नंबर प्रश्न का सही विकल्प। अगला हमारा देखिए क्या है, सारा प्रश्न हम क्लियर कराएंगे क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराना, उसका आंसर देना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको तैयार करना और बोर्ड एग्जाम में जाकर लिख देना है। 78 के बाद में कि निम्नलिखित में से कौन नगरीकरण की समस्या नहीं है। हमारा 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नगरीकरण की समस्या नहीं है। मलिन बस्तियां है, विस्तृत कृषि है, औद्योगिकरण है, या यातायात की समस्या है। तो बताइए इसका सही विकल्प हमें बताइए। तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, विस्तृत कृषि जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नगरीकरण यानी जो उस नगर में यानी शहर में रहते हैं उनकी ये समस्या नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौमजल आपका ब्रैकेट में प्रतिशत में क्या है, प्रतिशत में इसके कुल भौमजल संभाव से ज्यादा है। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, या केरल। 80 नंबर प्रश्न है, इसका सही विकल्प बताइएगा स्टूडेंट, क्योंकि काफी ज्यादा ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपका ए तमिलनाडु हो जाएगा 80 नंबर का सही विकल्प। अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया। ये आपका मैप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। यदि आपने हमारा जियोग्राफी का मैप कैसे भरे यानी बोर्ड एग्जाम में मानचित्र कैसे भरे वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप जाइए, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। वो भी वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो हमारा प्रश्न नंबर 81 है कि किस स्थान पर पहला जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। इनमें से आपका डी हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा, जो कि पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन यहीं पर स्थापित किया गया। इसका भी क्वेश्चन का जो है हमने काफी बार अपनी वीडियोज में जिक्र किया है। यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो इसका आंसर आप जानते होंगे। अगला देखते हैं क्या है हमारा 82 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है। जल विद्युत, तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या ज्वारीय ऊर्जा। तो इनमें से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा 62 नंबर क्या क्या है 82 नंबर का। इनमें से आपका बी हो जाएगा, तापीय ऊर्जा हो जाएगा। याद रखिएगा जो आपका ऑब्जेक्टिव है इसी में से आपको बताना है। तो आपका 82 नंबर का आपका बी हो जाएगा, तापीय ऊर्जा। उसके बाद में देखिए 83 नंबर क्या है, प्रादेशिक। उसके बाद में ब्रैकेट में दिया हुआ है प्रादेशिक और प्रादेशिक नियोजन। प्रदेशीय या प्रादेशिक नियोजन का संबंध है किस क्षेत्र से है। 4 विकल्प है, एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए स्टूडेंट इनमें से आपका क्या हो जाएगा सही विकल्प। इनमें से आपका बी हो जाएगा, क्षेत्र विशेष के लिए विकास का उपागम। क्या है, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, जो कि प्रादेशीय प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। तो आपका 83 नंबर भी प्रश्न होगा। उसके बाद में 84 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, थारू जनजाति कहाँ में या निवास करती है। थारू जो जनजाति है भारत के कहाँ निवास करती है, किस राज्य में निवास करती है, कहाँ पर निवास करती है, ये बताना है। तो इनमें से 4 विकल्प है, थारू मरुस्थल में, छोटा नागपुर, या तराई क्षेत्र, या बुलंदखंड। तो इनमें से आपका जो तराई क्षेत्र हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। यदि किसका इसका जो है कोई और ऑप्शन आता है तो आप हमें कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा। तो 84 नंबर जो प्रश्न है इनमें से हमारे हिसाब से इसका सी विकल्प इज राइट आंसर। उसके बाद में देखिए 85 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है, यमुना है, या गोदावरी है। 85 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका यमुना इज राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको भी काफी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर ये गलत है, तो इसका जो हमने गूगल पर सर्च किया तो ये तो यमुना ही बता रहा था और किताब में भी यमुना ही है। यदि आपके हिसाब से और कोई बनता है तो कमेंट में प्लीज बताइएगा। तो इनमें से आपका यमुना इज राइट आंसर 85 नंबर प्रश्न का, जो कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना ही मानी जाती हमारे हिसाब से, और बुक में भी यही दिया हुआ है। 86 नंबर प्रश्न देखिए क्या है
केंद्र सरकार ने नमामि गंगे, क्या है, जो केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना को कब मंजूरी दी। ये भी काफी पेचीदा क्वेश्चन है और इसका भी ऑप्शन हमें शायद किताब में गलत बता रहा है और गूगल पर सर्च किया तो जून 2014 में बता रहा है। तो इनमें से आपका जो 86 नंबर प्रश्न है हमारे हिसाब से जो बुक में बता रहा है, बुक वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 7 जुलाई 2016 में। और जो उस तरह से गूगल पर सर्च करो तो गूगल वाला क्या बता रहा है, जून 2014 में इसको मंजूरी दी गई। तो दोनों में जो आपको राइट आंसर जो लगे वो आप हमें बताइएगा, लेकिन हमारे हिसाब से जो बुक में दिया है 7 जुलाई 2016 हो जाएगा। यदि आपके हिसाब से कोई बनता है तो उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। 87 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नतम क्या है, निम्नतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है मेघालय में, मिजोरम में, सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में। तो इनमें से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 88 नंबर प्रश्न देखिए। 88 नंबर क्या है प्रश्न है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार, क्या है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। ए आपका तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरल या डी गोवा। यहाँ पर 2011 की जनगणना के हिसाब से आपको बताना है तो 88 का आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। इसमें भी काफी स्टूडेंट बता रहे थे कि तमिलनाडु इज राइट आंसर, तो स्टूडेंट इनमें से आपका बी महाराष्ट्र हो जाएगा सही विकल्प। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला नंबर देखिए हमारा 89 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास, क्या है, प्रवास का मुख्य कारण है। शिक्षा है, व्यवसाय है, काम और रोजगार है या विवाह है। तो इनमें से आपका सी हो जाएगा, क्या है, काम और रोजगार हो जाएगा, जो कि क्या है, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण काम और रोजगार है। तो हमारा ये भी प्रश्न हो गया। चलिए देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 90 नंबर प्रश्न पर हम अभी पहुंच चुके हैं। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। ग्रामीण से नगरीय या ग्रामीण से ग्रामीण या नगरीय से ग्रामीण, इनमें से आपका या ग्रामीण से नगरीय या नगरीय से नगरीय, चार विकल्प है, इनमें से एक राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो कि पुरुष प्रधान है। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही विकल्प, इनमें से ग्रामीण से नगरीय हो जाएगा, जो कि पुरुष प्रधान है। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं हमारा क्या है, 91 नंबर प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया। जो स्वच्छ भारत मिशन है ये मोदी जी के द्वारा यानी श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये चलाया गया था ये मिशन। और ये आपका जो मिशन शुरुआत हुई ये अक्टूबर 2014 में, यानी आपका ए फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर प्रश्न का। अगला देखिए हमारा क्या है 92 नंबर प्रश्न कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में, क्या है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। 2011 की बात हो रही है यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा बताइएगा, इनमें से केरल हो जाएगा, जो कि साक्षरता दर 2011 के अनुसार सबसे अधिक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 93 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट कि निम्न में से कौन सा दुर्ग नगर का उदाहरण है। आगरा है, हैदराबाद है, जयपुर है या ये सभी है। तो इनमें से जहां पर भी लगे ये सभी या इनमें से कोई नहीं या का वा खा दोनों, तो इनमें से मैं आपको बताया था ट्रिक में कि इनमें से आपका डी इज राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा, ये सभी आगरा भी हो जाएगा, ये देखिए आपका आगरा भी हो जाएगा, हैदराबाद, जयपुर, ये सभी हो जाएगा दुर्ग नगर का उदाहरण। उसके बाद में देखिए 94 नंबर प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। जो जल है ये बेसिकली किस प्रकार का संसाधन है ये आपको बताना है। 94 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका डी हो जाएगा चक्रीय संसाधन। क्या है, जो चक्रीय संसाधन है जल, ये इस प्रकार का ही संसाधन है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, ये आपका है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने करा रहा हूँ, 100 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक पहुंचने वाला हूँ। तो 95 नंबर जो प्रश्न है कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। सिंचाई में है, उद्योग में है, घरेलू उपयोग में, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका 95 नंबर क्वेश्चन है ए सिंचाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, 95 नंबर प्रश्न का सही विकल्प। उसके बाद में देखिए स्क्रीन पर आपकी स्टूडेंट रहा है 96 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। क्या है, भारत के किस राज्य में जो प्रमुख तेल क्षेत्र है, असम में है, बिहार में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। तो इनमें से बी और सी डी निकाल दीजिए, इनमें से आपका बचता क्या है, ए आपका बचता है, जो कि असम इज राइट आंसर 96 नंबर प्रश्न का। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न क्या आ चुका है। 97 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, मुंबई हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है। 97 नंबर प्रश्न है, जो मुंबई है ये हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको बताना है लौह अयस्क या तांबा या खनिज तेल या बॉक्साइट।
यहाँ पर आपको ये बताना है। तो इनमें से आपका खनिज तेल जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर 97 नंबर प्रश्न का। 97 नंबर प्रश्न का। उसके बाद में देखिए हमारा 98 नंबर प्रश्न क्या आ चुका है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है, यानी किस राज्य से जो होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है, ये आपको बताना है। राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से या गुजरात से। तो इनमें से आपका ए इज राइट आंसर यानी राजस्थान हो जाएगा सही विकल्प, जो कि 98 नंबर क्या है आपका। 98 नंबर प्रश्न का सही विकल्प है ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 99 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक उदाहरण है। जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, शोर प्रदूषण है या वायु प्रदूषण है। 99 नंबर प्रश्न है जो आपका एक अम्ल वर्षा का उदाहरण है, क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण इज राइट आंसर, जो कि आपका इसमें 99 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। यदि आप इसका ऑप्शन कोई और बनता है तो आप हमें प्लीज बताइएगा। उसके बाद में देखिए हमारा हमारा लास्ट आ जाता है 100 नंबर प्रश्न। इसके बाद में कोई आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन नहीं रहेगा। पूरे बुक से, चाहे आपका सेक्शन ए हो चाहे सेक्शन बी हो, लिया गया है, दोनों से आपका लिया गया है। तो इनमें से आपका क्या है, देखिए 100 नंबर प्रश्न हमारा आ चुका है। आखिरी प्रश्न कि निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है। महाराष्ट्र में, बिहार में, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु में। तो इन्हीं चारों में से कोई एक आपका है, 4 विकल्प में ही बताना है, ना कि बाहरी। तो 100 नंबर प्रश्न इनमें से आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या महाराष्ट्र में है। तो पश्चिम बंगाल को आप हटा दीजिए, इसमें से आपका ए इज राइट आंसर। 100 नंबर का ए सही विकल्प हो जाएगा। तो ये हमारा 100 प्रश्न जो था हमने बता दिया है। आई होप कि आज को वीडियो आपको पसंद आया। पसंद आए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का ये वीडियो, इंपॉर्टेंट था। और कमेंट में आप हमें सारे क्वेश्चंस का जो आंसर आपने दिया होगा, तो आप हमें 100 क्वेश्चंस का आंसर जो आप टेस्ट के रूप में दे रहे थे, आप हमें बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम पर, जाइए अभी हमें फॉलो कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।